में मनाया जाता है, कई कई जगह पे तो विदेश में भी मनाया जा रहा है। देखिए, विद्यापति के बारे में बता रहा हूँ शॉर्ट में कि 12वीं शताब्दी के बड़े महान कवि थे। उन्होंने बहुत सारी रचनाएँ लिखी हैं और शिव का तो उन्होंने काफ़ी सारे रचनाएँ को उन्होंने लिखा है और वह रचना काफ़ी पॉपुलर भी हुआ है। अब बताते हैं कि विद्यापति समारोह क्यों मनाया जाता है। विद्यापति जी हमारे मिथिला के थे। एक जगह का नाम है बिस्फी, जो हमारे मधुबनी जिले में पड़ता है, बिस्फी। और कहा यह भी जाता है कि विद्यापति जी को सेवा करने के लिए शिव खुद आए थे। यह भी एक कहानी है और जिसके बारे में चर्चा काफ़ी हो चुकी है। तो मिथिला के लोग क्या करते हैं कि वो बड़े सांस्कृतिक परिवेश में रहना चाहते हैं, क्योंकि संस्कृति बड़ी स्ट्रांग है मिथिला की राजा जनक के समय से। तो अब यह सांस्कृतिक परिषद क्या करती है, यहाँ पे पिछले मोर देन 10 ईयर्स 10 साल से ऊपर हो गया, जो मिथिला के निवासी जो यहाँ पे रहते हैं उड़ीसा में, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं उड़ीसा में और यहाँ के संस्कृति को भी साथ में समावेश करके चलते हैं। तो इस संस्कृति के हिसाब से मिथिला सांस्कृतिक परिषद पिछले 10 वर्षों से यह काम कर रही है। मोर देन 10 ईयर्स यहाँ के लोगों के साथ में उठना बैठना खाना पीना और संस्कृति के साथ घुल मिल गए। तो यह बड़ी अच्छी बात है कि यह संस्कृति को जीवित रखने के लिए मिथिला वाले काम करते हैं और उड़ीसा के साथ यह काम अगर हो तो किसी भी समाज का विकास होता है। एक मैगजीन निकलती है जिसको प्रवासी कहते हैं, उस मैगजीन को भी हम साल में एक बार प्रकाशित करते हैं, जहाँ पे लोग अपनी अपनी भावनाओं को लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं और शुभकामना संदेश लिखते हैं। शुभकामना संदेश इस बार गवर्नर साहब ने भी लिखा है, डिप्टी सीएम साहब ने लिखा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसका कितना महत्व है। और किसी भी संस्कृति को अगर आप बचाना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे कार्यक्रमों को रखना पड़ेगा और आपसी समावेश तालमेल को बनाना पड़ेगा। मिथिला की चावल, मिथिला की